जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आस्था के सभी नायक कठिनाइयों से गुजरे हैं। आज मेरी बारी है। दुख के बारे में एक महत्वपूर्ण सच ये है कि यह कभी भी शाश्वत नहीं होता, लेकिन यीशु शाश्वत है। मेरा नाम सोरे है और मैं एक पादरी, पति, पिता और यीशु का अनुयायी हूँ। जब आतंकवादी चर्चों में आते हैं और ईसाइयों को प्रार्थना करते हुए पाते हैं तो वे कहते हैं कि ईसाई धर्म का समय खत्म हो गया है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें भागना होगा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से विशेष महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रताड़ित भाइयों से उनकी अनुभवों और आस्था में उनके जीवन की बातें सुन सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम रुको, क्योंकि हम पादरी सोरे और उनके परिवार, साथ ही उन लोगों की पूरी कहानी देखेंगे जिनकी वह देखरेख करते हैं और उन ज़रूरतों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें इस जगह तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगे। महिलाएं और बच्चे रातें सड़क के किनारे बिताते थे। यहाँ आने से पहले कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और भगवान की मदद से हम ये शरण स्थल बना सके। कुल मिलाकर 13 लोग इस आश्रय में रह रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे भाई सोरे के लिए एक ठोस कदम है जो हम उठा सकते हैं, स्पष्ट और सीधे उनके परिवार के लिए, उनकी कांग्रीगेशन के लिए और उस पूरे गांव के लिए बुर्किना फासो में जहां हमारे भाई सोरे की पहुंच है। ओपन डोर एक पत्राचार अभियान चलाता है जिसमें सौभाग्य से वह संरचना और साधन है जिससे तुम और मैं पादरी सोरे के परिवार को एक पत्र, प्रोत्साहन का संदेश, एक बाइबल का पद, यहाँ तक कि एक चित्र भी भेज सकते हैं, और इस तरह से सीधे ज़रूरत में हस्तक्षेप करना और साथ ही प्रभाव डालना और प्रोत्साहन देना, उनके जीवन में विश्वास का एक दाना डालना। और ये कुछ ऐसा है, जैसा कि मैंने कहा, ओपन डोर कई महीनों से कर रहा है। एक अभियान है जिसमें अभी भी काफ़ी समय बाकी है, और मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि कृपया तुम इसमें शामिल हो और ओपन डोर की वेबसाइट पर जाओ और पादरी सोरे के परिवार को अपना पत्र भेजो। मैं लिंक को विवरण में छोड़ता हूँ और कमेंट्स में भी। कृपया पहुँचो और हमारे प्रताड़ित भाइयों की आस्था को प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए अपना योगदान दो। इस कमरे में 4 लोग रहते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल 4। यहाँ 3 बच्चे सो रहे हैं और वहाँ 3 और सो रहे हैं। हालांकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं सबके लिए। आपका मंत्रालय ने मुझे थोड़ी और मदद, बीज और खात्मे की। नुगुबुम्बू इवान, गलत लग रहा है, नेटिकुरु। मैं अपने हाथों में वो मक्का पकड़े हुए हूँ जो हमने आपकी मदद से उगाया। हम 3 महीने से इससे भोजन कर रहे हैं। आपके सहयोगी न केवल हमारी मदद करते हैं, बल्कि वे नियमित रूप से हमसे मिलने भी आते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि वे हमारे दुख और हमारे बोझ को साझा करते हैं और उन्हें भगवान के सामने ले जाते हैं। भगवान ने पिछले कुछ वर्षों में हमारी देखभाल की है। मुझे विश्वास है कि यह वही भगवान है, वह हमें प्रदान करता रहेगा। मैं लगभग 20 लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। इतनी सारी लोगों की सेवा करना बिल्कुल भी बोझ नहीं है। मैं इसे भगवान का काम मानता हूँ। यह भगवान का वह लोग हैं जो इस जगह से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। मैं उनके लिए खुशी से खाना बनाता हूँ, भले ही हमारी परिस्थितियाँ खराब हों।
जहाँ तक मेरे मंत्रालय की बात है, मुझे पता है कि भगवान के पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वह चाहता है कि मैं करूँ, जैसे कि उनके प्यार के बारे में उन लोगों से बात करना, जो उन्हें नहीं जानते और अधिक चर्च बनाना। हम विस्थापित हैं, लेकिन यीशु नहीं है। वह कभी भी हमारी ज़िंदगी से विस्थापित नहीं होगा। वह हमेशा हमारे साथ है। हम यीशु का अनुसरण करते रहते हैं जबकि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी स्थिति को बदले। हे हमारे भगवान, जो कि प्रभु हैं, मैं यीशु के नाम में बुर्किना फासो के सभी विस्थापित लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जीवन के भगवान, उन्हें साथ दो और उन्हें सांत्वना दो। मैं दुनिया भर के विस्थापित लोगों के लिए मध्यस्थता करता हूँ। तेरी दयालु हाथ उन्हें छुए और उनकी विश्वास को मजबूत करे। मैं इस खुले द्वार वाले मंत्रालय के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो दुनिया भर में सताए गए लोगों की मदद करता है। भगवान हर उस चीज में महिमा मंडित हो, वे कर रहे हैं। यीशु के नाम में, आमीन। और मैं आपको उस समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हस्ताक्षर अभियान को दिया है, जिसे परस्यूट्स अबर्रिट्स भी एकत्र कर रहा है ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी देशों के संघ को सौंपा जा सके। और मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूं। कुछ आप में से हैं जिन्होंने मुझसे कहा है, ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तो बुराई के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र बुराई का एक उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इन संस्थागत संगठनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ठीक है, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, ये सही है। केवल संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा सरकार, पूरी दुनिया बुराई की शक्ति के अधीन है। यही हमें शास्त्रों में सिखाया गया है। लेकिन कोई भी संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी देशों के संघ या नाइजीरिया की सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है। हमारा विश्वास प्रभु पर है। हम जो बढ़ावा दे रहे हैं और जो परस्यूट्स अबर्रिट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश कर रहा है, वह है आवाज़ उठाना और सबसे उच्च मानव संस्थान और प्राधिकरण, जो कि संयुक्त राष्ट्र है, के सामने शिकायत करना, चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो। जहां सभी आवाज़ें गूंजती हैं, वहां हमारे सताए हुए भाइयों की आवाज़ें सुनाई दें। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई उस पहल के खिलाफ कैसे हो सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अन्यायों की शिकायत करें। क्या आप लोग उस कामों की किताब को याद करते हैं जब प्रेरित पौलुस ने सीजर से अपील की और उसने एक रोमन नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग किया? क्या प्रेरित पौलुस सीजर पर भरोसा कर रहा था? क्या प्रेरित पौलुस इल्म फिलिप्पी के न्यायाधीशों पर भरोसा कर रहा था जब उसने बुलाया और कहा, अरे अब वे आएं और हमें निकालें, जब उन्होंने हमें रोमन कानून के खिलाफ अन्यायपूर्ण व्यवहार दिया? क्या प्रेरित पौलुस का रवैया निंदनीय है? हमें सबसे उच्च संस्थाओं के सामने, जब हमें उनके पास पहुंचने का मौका है, अपने भाइयों के साथ हो रहे इन अन्यायों की शिकायत क्यों नहीं करनी चाहिए? ये काम जो हमने किया है, हमें शहर से कई किलोमीटर दूर सरकार के घर तक ले गया है। लोग जोसुनबुकू और आसपास के इलाकों से आए हैं, क्योंकि प्लेटो काफी समय से आतंकवादियों के हाथों और गतिविधियों के कारण पीड़ित रहा है। और सबसे बुरा पिछले साल मई और दिसंबर में हुआ, जब विभिन्न समुदायों में सैकड़ों लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। हमें पता है कि हम प्लेटो पर कई लोगों को खो चुके हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हर उस व्यक्ति को सांत्वना दें जिसने अपने परिवार या प्रियजन को खोया है। हम यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी घटना फिर से प्लास्टिक राज्यों में ना हो, यीशु के नाम में। और हम सभी से अपील कर रहे हैं कि वे भी प्लास्टिक राज्यों के लिए प्रार्थना करें। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम राज्य में प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राज्य बहुत धन्य है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा भगवान हमें हमारी पूरी क्षमता देखने दे, हमारे नेताओं को सही काम करने में सक्षम बनाए। धन्यवाद। मैं अपने सभी भाइयों को प्रोत्साहित करता हूं, जैसे कि हमने नाइजीरिया में इस प्रदर्शन को देखा है, जो नरसंहार और अपने भाइयों के खिलाफ हो रहे बड़े अन्याय के कारण आवाज उठा रहे हैं। मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि हम अपने अधिकारों को तब तक मान्य कराएं जब तक हमारे पास हैं। किसी भी मानव संस्थान और किसी भी मानव प्राधिकरण के सामने हम तब शिकायत करते हैं जब हमें ईसाइयों के रूप में अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे देशों के कानूनों के बाहर व्यवहार किया जाता है।
क्या इस कानूनी रक्षा या प्रदर्शन का काम करने में कोई प्रकार का संघर्ष नहीं है, जैसा कि हमने देखा है ना? और हमारी यह विश्वास बनाए रखना कि प्रभु ही है जो अपनी चर्च की देखभाल करता है, उसे प्रदान करता है। जब मैं गांव पहुंचा तो मैं अपने बच्चों और अपने पति को नहीं ढूंढ सका। आखिरकार मैंने उन्हें पास के झाड़ी में छिपे हुए पाया। हम हजारों की संख्या में मिलकर पड़ोसी गांव की ओर भागे। बच्चों के लिए यह आसान नहीं था। हम रात के समय जंगल में खो गए। हम वहां अगले दिन सुबह ही पहुंच सके। आखिरी हमले ने फैटी को आतंकित कर दिया। सभी लोग भागने में सफल नहीं हुए और कई लोग रास्ते में ही मारे गए जब वे गांव से भाग रहे थे। इस स्थिति के सामने उसने और उसके परिवार ने राजधानी की ओर भागने का फैसला किया। जब हम पहुंचे तो खाना पाना मुश्किल था। शहर की ओर जाते समय घर की जो कुछ भी चीजें मैं बचा सका वो सब चुरा ली गईं। हम हाथों में खाली थे, बिना खाने, बिना छत, बिना घर, बिना सहारे और बिना किसी मदद के। फैटी की एकमात्र आशा थी भगवान से पुकारना और मदद की उम्मीद करना। तब उन्होंने भगवान की कृपा का अनुभव किया। हम अपने पादरी से मिले और जब हम निराश थे तो उन्होंने हमें अपनाया। उन्होंने हमें आश्रय और हमारे दुख में सांत्वना दी। वह और चर्च के कई अन्य लोगों ने हमारी मदद की और हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने हमें पैसे और खाना देकर समर्थन किया और हमें भगवान के शब्द से मजबूत किया। उन्होंने हमारा समर्थन किया, हमारी मदद की और हमें स्वीकार किया। जब एक सताया हुआ ईसाई खुद को विस्थापन की स्थिति में पाता है तो स्थानीय चर्च पीड़ा के बीच राहत का एक साधन हो सकता है। लेकिन निशान गहरे हैं और हमेशा चर्च उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे परिवार में शांति नहीं है, वह अभी भी आघात में है। इस समय हमारे पास कोई आय नहीं है। हम खाना नहीं खरीद सकते और न ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। बाइबल कहती है कि हम इस दुनिया में परीक्षाओं का सामना करेंगे, लेकिन यह भी कहती है कि वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। हम उन शब्दों पर विश्वास करते हैं जो बाइबल में लिखे हैं। ये वादा हमारी आस्था को मजबूत करता है और यहाँ तक कि हमें खुशी भी देता है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारा समर्थन किया। आपने हमारी बोझ उठाने में मदद की। भगवान ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तो देखने के लिए धन्यवाद, समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शामिल हों और भेजें। आइए हम इस ढांचे के माध्यम से और इस अवसर का उपयोग करते हुए बहुत सारी चिट्ठियां भेजें, जो कि पुरतास अबियरतास हमें करने की अनुमति देता है, और पादरी सोरे के परिवार तक, उनके पूरे परिवेश तक ये चिट्ठियां और प्रोत्साहन के संदेश और उनके विश्वास और जीवन के लिए ताकत भेजें। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। 2001।